जो आपके साथ में, वो अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देंगे और हम इस जर्नी को उनके साथ आगे चलेंगे। तो पूजा, आपसे सवाल है मेरा कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बड़ा आपने इमोशनल शिफ्ट क्या पाया? कैसे आप इस जर्नी के बारे में, कैसे आपने कनेक्ट किया अपने इस डिवाइन कनेक्शन को, कैसे फील किया इस जर्नी को, आपके इमोशनल चैलेंजेस या इस जर्नी के बारे में इमोशनल वे में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू, ब्लेस एवरीवन। आज का सेशन बहुत पावरफुल इसलिए क्योंकि ये एकदम लाइव है, रियल है। तो इस रियल ट्रांसफॉर्मेशन सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टीम डिवाइडेज आप सभी को वेलकम करती है इस सुंदर से सेशन के लिए। कुछ पावरफुल, कुछ धमाकेदार, कुछ क्रिएट करने के लिए यूनिवर्स में हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ जब हमने अपनी कॉन्शियस लेवल बढ़ा दी है, तो बारी आती है ग्रेटिट्यूड की। धन्यवाद। क्योंकि जब ये आ जाता है ना, तो जीवन में सब चीजें आसान लगती है। और इसीलिए आज ग्रेटिट्यूड हम करते हैं अपनी मदर्स का, क्योंकि आज यहाँ पे डिवाइन मदर्स अपना समय ले आई है हमें कुछ बताने के लिए। और सेम हम सबकी जिंदगी में आसपास बहुत सारी मदर्स हैं जिनके अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा है, सब कुछ बहुत कुछ समझा है। बहुत सारी चीजें हमने उनको फॉलो करी है ब्लाइंडली, कुछ हो सकती है अच्छी भी हो और कुछ में हमने कुछ गलत चीजें भी सीखी हो। पर आज बारी है उन सभी आसपास की सारी मदर्स का जिनसे हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म पर आई हुई हमारे चीफ गेस्ट पूजास एंड शीतल एंड रीना, इन चारों का हम खास तहे दिल से वेलकम भी करते हैं। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि इन्होंने अपना समय निकाला हमारे इस डिवाइन मदर्स के लिए। तो हम उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हैं अपनी सारी मदर्स को, और सब लोग एक हार्ट बेचकर इन सुंदर सी प्यारी सी डिवाइन मदर्स को वेलकम करते हैं। सो मच थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल एंड ब्लेस एवरीवन। सब लोग एनसर्कल करते हैं अपने आप को इस जर्नी के लिए। सुंदर सी माँ की सुंदर सी 9 महीने की जर्नी को हमें समझना है, क्योंकि उनके अनुभव से आज वो बहुत सारी रोशनी हम सबको देने वाले हैं। तो हम जस्ट अपना हाथ जेंटली अपने दिल पर और एक हाथ अपने वूम पर रख के एक लंबी सी सांस लेते हुए, सिर्फ एक यूनिवर्स, एक बेबी नहीं बना रहे हम, एक सुंदर सा यूनिवर्स बनने की दिशा में हमारा ये कदम है। तो साथ मिलके इसको ट्यून करते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन आपके बच्चे के जीवन का फाउंडेशन बना रहा है। तो इस सुंदर सी जर्नी में आज का जो सेशन है वो केवल रियल स्टोरीज है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप सबके रियल स्ट्रेंथ बनने जाने वाला है। जब ये डिवाइन मदर्स आपके साथ जुड़ी है, तो उनकी हर एक अवेयरनेस, हर एक पॉइंट, हर एक वूम विजडम से दूसरी माँ को एक ताकत मिलने वाली है, एक शक्ति मिलने वाली है, एक इंस्पिरेशन मिलने वाली है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं हमारी पहली डिवाइन मदर के साथ, जो आपके साथ में वो अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देंगे और हम इस जर्नी को उनके साथ आगे चलेंगे। तो आई थिंक पूजा, हाँ पूजा, आपसे शुरू करते हैं। पूजा जोशी जी, आई थिंक आप सबसे सीनियर मोस्ट हो यहाँ पर। Love you, thank you, bless you all. मुझे अपना इंट्रोडक्शन बताइए, आपकी एंजल के बारे में, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? Love you, thank you, bless you all divine mothers. मैं बिलोंग सूरत से ही करती हूँ, बट एज ससुराल मेरा राजस्थान है। और मेरी बेबी 1 and 1+ 1.5 साल की हो गई है अब। उसका नाम आर्या है। एंड मेरा एक बड़ा लड़का है, उसका नाम कृष्णकांत है। पूजा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। मेरा नाम पूजा जैन है। मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। मेरा ससुराल राजस्थान है, रहते हम सूरत ही है। मेरे 2 बेबीज हैं, एक लड़की है ध्यानशी, सेकंड लोक जो अभी 7 मंथ्स का ही है। शीतल। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। माई सेल्फ शीतल मेहता। मैं भी सूरत से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक दर्शिक और एक पूर्विक जो अभी 5th मंथ का है। ग्रेट। रीना। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। मेरा नाम रीना है, मैं बनारस में ही रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है, दोनों लड़के हैं, एक 10 साल का है, एक 2 साल का। ग्रेट रीना, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिवाइन मदर्स फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस वंडरफुल, क्योंकि आपके अनुभव बहुत से लोगों की ताकत बनने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैं सवाल करूंगी आप सभी से, और आपके आंसर्स से हम सबको गाइड करते रहिएगा। तो पूजा, आपसे सवाल है मेरा कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बड़ा आपने इमोशनल शिफ्ट क्या पाया?
कैसे आप इस जर्नी के बारे में, कैसे आपने कनेक्ट किया अपने इस डिवाइन कनेक्शन को, कैसे फील किया इस जर्नी को, आपके इमोशनल चैलेंजेस या इस जर्नी के बारे में इमोशनल वे में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। माई 9 months जर्नी वॉज मतलब बहुत बहुत अच्छी थी। स्टार्टिंग 3 months थोड़ा अप डाउन हो गया था बिकॉज फर्स्ट मिसकैरेज हो गया था, तो मेरा वो सीन थोड़ा वैसा चला, मैं बहुत ज्यादा लो भी हो चुकी थी। बट राजश्री मैम, आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया। मुझे एक डायलॉग भी आपका याद है। मुझे ड्रिप चढ़ाई थी, मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, मेरे को बार बार ब्लीडिंग हो रही थी, तो आपने मेरे हस्बैंड को बोला आप ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर लेके जा रही हूँ इसको। आई स्टिल रिमेम्बर। उसके बाद से एवरीवन घर पे, नहीं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड फिर मेरी जर्नी बहुत बहुत अच्छी रही। पूरे 9 months सबने इतना केयर, लव, सपोर्ट किया। एंड फिर मेरे को हर चीज में मतलब बेबी के साथ जुड़ना करना, आई वॉज हैविंग वेरी वेरी गुड टाइम। रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलरली आई वॉज मेडिटेटिंग, योगा, राजश्री मैम, श्वेता मैम, सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सिखाया, समझाया। एवरी टाइम यू शुड स्माइल। श्वेता मैम, आपकी स्माइल आई ऑलवेज रिमेम्बर योर स्माइल। थैंक यू सो मच। जो भी अटेंड कर रहे हैं प्लीज रेगुलरली अटेंड कीजिए, आपको बहुत बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और आप स्टार्टिंग में शायद नहीं समझ पाओ, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी फैमिली, यू विल गेट अ वेरी नाइस फैमिली हियर। शीतल, आपसे भी ये सवाल जाता है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बड़ा इमोशनल शिफ्ट क्या फील किया? कैसे आपने इमोशनल जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, कैसे पाया कि क्या शिफ्टिंग हो रहा है? कैसे समझा कि आपके माइंडसेट में कुछ बदल हो रहा है? कैसे आपने डिवाइन कनेक्शन बेबी के साथ में फील करना शुरू किया? फर्स्ट तो राजश्री मैम को थैंक यू कि डिवाइन डॉक्टर्स की वजह से डिवाइन मदर्स बन पाए। आज इतना स्पेशल फील करवाया है कि स्पेशल बुलाया कि आप होस्ट बने, जो ऐसा पहले आई थिंक नहीं हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। और जैसे जब जब सेशन होते थे तो स्टार्टिंग में का मेडिटेशन होता था, उससे अच्छा फील होता था। मुझे स्टार्टिंग में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती, और जैसे कभी कभी स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, लोड लेते हैं, फर्स्ट आगे भी बेबी है प्लस घर का कुछ होता है, तो मेडिटेशन उनके गाइडेंस से फिर आप जो मोटिवेट करते हो उससे मेडिटेशन थोड़ा करना स्टार्ट किया, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क लगा कि स्ट्रेस फ्री होने लगे। माइंड सेट एक जगह से जहाँ स्ट्रेस होता था तो वही फोकस होने लगा कि नहीं, अभी जो टाइम है जो मैं फील करूंगी उसकी वजह से मेरा बेबी भी इफेक्ट होगा। तो वो सब हटके एक बेबी के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होने लगा, वो जस्ट बिकॉज ऑफ राजश्री मैम, कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कहाँ 9 month निकल गए पता भी नहीं चला कि इतना जल्दी इतना स्मूथली सब कुछ हो गया। अटैचमेंट की आज डेली मेरा बेबी सो जाता है, उसको भी पता है कि मैम का शेफ आज पहली बार इतने टाइम पे जाग रहा है। तो इससे ज्यादा मैं नहीं समझ सकती कि कुछ और ज्यादा हो सकता है। मदर के साथ तो बेबी का बॉन्ड होता ही है, पर मैम के साथ भी इतना ज्यादा है कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या फील कर रहे हैं। और मैम का मुझे आज तक एक याद है, स्टार्टिंग में मैं भी, अभी जितनी मदर्स है सब जो कैमरे के पीछे है उसमें से एक मैं भी थी, मैं भी नहीं ऐसे फेस दिखाती थी, पीछे से कैमरे के पीछे से सब सुनना। बट मैम ने अप्रोच किया एक बार कि एक बार ट्राई करो, जैसे श्वेता मैम भी बोलते हैं कि सबको देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ दैट अब खुद को देखे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वही खुद से लव करना सीखा, खुद को देखना सीखा, खुद के लिए मैम का श्वेता मैम का सेशन था एक बार कि मिरर में खुद को देखो, खुद से प्यार करो, तो वही वो सब स्टार्ट किया। तो बहुत ज्यादा स्मूथली प्रेगनेंसी का पूरा टाइम गया, और वो भी हंसते हंसते, और वही बेबी के साथ इमोशनल अटैचमेंट इतना हुआ कि मेडिटेशन के साथ साथ जो मैम के हॉस्पिटल में भी प्रेयर सॉन्ग्स बजते रहते हैं, वैसे ही फ्री टाइम पे वो सब भी सुना। तो आज भी जब भी सुलाना होता है ऐसा लगता है ज्यादा बेबी क्राइंग कर रहा है या नहीं सो पा रहा है, तो वही म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ जो मैंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे सुना था, वही म्यूजिक के साथ सुनते वो सो जाता है, उसको भी पीसफुल। ये सब नहीं मानते हम कि ऐसा हो सकता है, बट जो भी मदर्स अभी प्रेग्नेंट है जो अपना ये पीरियड पास कर रहे हैं, वो ये फील करे कि करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये सब पॉसिबल है। मैम के गाइडेंस के अंदर कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू शीतल। और रीना, आप बता पाओगे आपकी इस जर्नी के बारे में? कैसे इमोशनल शिफ्टिंग आपको, क्या आपके भी बहुत सारे चैलेंजेस थे और श्वेता के साथ आपने जर्नी बहुत ब्यूटीफुली डीवाईडीजी के साथ पूरी की थी?
तो जी मैम, मेरी प्रेगनेंसी 9 मंथ आप लोग से जुड़ने के बाद इतनी अच्छी हो गई कि मैं बताऊं, क्योंकि पहला बेटा मेरा 5 साल का था तो भी मैं मतलब दूसरे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, मुझे कंसीव हो नहीं रहा था, और एक दो बार हुआ भी था तो मिसकैरेज हो जा रहा था। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि मुझे शायद सेकेंड बेबी होगा ही नहीं, लेकिन ये चमत्कार ही कहूंगी कि भगवान ने मुझे ये मौका दोबारा दिया कि मैं फिर से दोबारा माँ बन पाई। तो वो प्रेगनेंसी भी मेरी बहुत डरी हुई थी कि कहीं दोबारा फिर वैसा ना हो जाए, पर भगवान श्वेता माँ को मेरे लाइफ में लेके आए और आप लोगों से जुड़ी मैं, तो वो प्रेगनेंसी में जो डर था मेरे माइंड में कि कहीं दोबारा मिसकैरेज ना हो जाए, वो खत्म हो गया। और आप लोग जो मेडिटेशन कराते थे उसमें पेट पे हाथ रख के जो बच्चे को फील करते थे ना, वो 9 मंथ जब बच्चा बाहर आए उससे पहले ही मैं अपने बच्चे को ऐसे लगना मैं देख चुकी हूँ, उसके साथ में आंखें बंद करके महसूस करती थी कि मैं बाग में हूँ, घूम रही हूँ। वो फीलिंग इतनी ज्यादा इमोशनल थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और पूरे टाइम मैं बस माइंड में यही रहता था कि मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ, तो पूरे टाइम जो भी होता था अपने बच्चे से, देखो आज ये कर रही हूँ, तुम बाहर आओगे तो हम और एंजॉय करेंगे। तो ये बातें था माइंड में कि पेट में ही बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतनी प्यारी दुनिया से मिलाना है ताकि वो यहाँ आए तो वो एडजस्ट हो जाए यहाँ पर। ग्रेट रीना, बहुत मजा आ रहा है आप सबके साथ में ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने मैं में। बहुत घबराई हुई थी, मुझे समझ में नहीं था कि मैं अपनी फीलिंग को कैसे बता पाऊँ, क्योंकि ये फीलिंग ऐसी थी, ऐसी है ना जो सिर्फ हम माँ ही जान पाते हैं। क्योंकि बच्चा पेट में आता है तो सब लोग उसको बाहर आने के बाद प्यार देते हैं, लेकिन माँ तो बस जब उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उस समय से ही वो पूरा ध्यान देती है कि नहीं मेरे पास एक बच्चा है। एकदम अनकही सी कहानी है इन माँ बेटे की जो रिलेशनशिप की, कि जो कहना बहुत मुश्किल है, बट आप जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो और यहाँ पर जितनी डिवाइन मदर्स वो फील कर पा रहे होगी आपके इस अनुभव को, अंदर के जो डिविनिटी है ना वो आप लोगों के थ्रू हमको बिल्कुल दिख रही है कि कितना ब्यूटीफुल आपके रिलेशंस होंगे। पूजा, अब आप आई थिंक सबके साथ कनेक्ट कर गई होगी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। एज ये सबसे बड़ा मुझे तो यही लगता है कि ये जो आप लोगों से सीखा है, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, और उसके साथ ऐड करना चाहूंगी प्लीज फॉरगिव मी एंड आई फॉरगिव यू। ये जो वर्ड्स थे उससे जो कॉन्फिडेंट मिला मुझे और मेरी बेबी को, ये मुझे बहुत वर्क किया। और स्टार्टिंग में मैंने सेशंस नहीं लिए थे, 3 मंथ्स एक दो बार अटेंड किया, बिकॉज लाइफ आपको पता ही है कि मेरे इन लॉज के चाय का टाइम और हमारा ये 4 o'clock का टाइम हमेशा साथ में रहता था। लेकिन मैंने इसलिए नहीं, लाइव मैं भी नहीं आती थी कैमरे के पीछे, कभी सुनती थी कभी नहीं सुन पाती थी। बट वन डे वो लोग सो रहे थे एंड आई जस्ट थॉट कि चलो आज ट्राई करते तो सही, क्या होता है, क्या सिखा रहे हैं। तो मैंने बस ऐसे ही लाइक किया, वो पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। उससे पहले जो डिवाइन डिक्लेरेशन होता है वो जब मैंने रीड किया, एक्चुअली मैम श्वेता मैम उसको कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, विजन बोर्ड पे, मतलब कि आप रीड करो, वो हो नहीं रहा था, कुछ इशू आ रहे थे। तो मैम ने बोला किसी के पास है कि डिवाइन डिक्लेरेशन, तो आई वाज लाइक टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। मैंने वो रीड नहीं किया था लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट पता नहीं क्यों ले लिया था। और फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे रीड किया और मेरे गूज़बम्प्स आए और मुझे इतना अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट फील हुआ, तो उसके बाद तो आई जस्ट डिसाइडेड कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आई वांट टू लाइक कि मुझे सेशन लेने हैं। बिकॉज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मेरे पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी इन लॉज के साथ इतनी नहीं बनती है, चाहे कुछ भी कहो। बट मैं अकेली थी, मेरा 10 years का बेटा था, उसका बिहेवियर और मेरी अभी आर्या का बिहेवियर बहुत अलग है। तो बस बहुत फियर था। और मैम की एक एक लाइन डिवाइन डिक्लेरेशन का पर्सनली मैं बोल रही हूँ, स्टिल आई एम रीडिंग विथ माई सन एंड डॉटर्स नेम, कि अभी तक मैं उसे एक ही चीज को कंसिस्टेंटली मैं उसे रोज रीड करती हूँ कि अगर आप एक एक लाइन मेरे दिल को इतनी छुई। और सबसे पहले वो डिवाइन, आई एम डिवाइन पेरेंट्स, यू फील एंजाइटी एंड फियर अबाउट प्रेगनेंसी, ये लाइन तो बाय गॉड बिकॉज मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी 19 years, आई वॉज जस्ट 19 years, मेरे को कृष्णा बॉर्न हुआ था और मेरे को इतना फियर था, तो इसलिए मैंने प्लान ही नहीं किया कि मुझे अब दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस और सब हुई थी और प्यार तो था ही नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो उसकी वजह से। बट ठीक है, सेकंड हुआ। और ये जो डिवाइन डिक्लेरेशन, ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू एवरीवन कि अगर आप रीड करोगे तो आप इससे बहुत रिलेट करोगे और आपका बेबी वैसा बनता जाएगा और फियर अपने आप ही चला जाएगा, रहेगा ही नहीं कि हम हमारे बेबी के लिए ऑलवेज रेडी है। मेरा फियर जो गया वो सिर्फ डिवाइन डिक्लेरेशन से गया। तो आई विश एवरी मदर्स के आप डिवाइन डिक्लेरेशन अभी तक करो। तो इवन मेरे 10 years बॉय में भी बहुत चेंज आया मेरे कृष्णा में, कि मैं डिवाइन डिक्लेरेशन कर रही हूँ, उसको भी वो एनर्जी फ्लो हो रही है और वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा बनता जा रहा है, अच्छा मम्मा मेरी भी चीजें पूरी हो रही है।
मम्मा आप ये बोलते हो ना कि मेडिटेट करो, आप अच्छा बोलो, मम्मा ये फुलफिल हो रहा है। तो मत से कि जो फियर था वो डिवाइन डिक्लेरेशन से चला जाएगा। तो ऑल ऑफ यू जस्ट से इट आप, मतलब कोई कहता है कि मैंने भी तो आपका बच्चा इतना अलग क्यों है, आपका बच्चा इतना शांत क्यों है, बात भी मानता है आपकी, जस्ट 1.5 year old है मेरी डॉटर, इतना नहीं समझती है, पर फिर भी एज अ कंपेयर मेरा जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स है, आपके बच्चे ऐसे क्यों, मैंने बोला मैंने गर्भ संस्कार का ऐसा ऐसा क्लास लिया था उसकी वजह से। तो बोला मैंने भी बहुत सुना था। तो ऑल मदर्स मैं बोल रही हूँ, सुनना, आप सुनना ही नहीं है, आपको करना भी है। आप सिर्फ सुनते रहोगे और बोलोगे मेरे से, ऐसा तो है नहीं कि हमने खाना बना लिया और सिर्फ देख रहे हैं तो हमारा पेट भर गया, नहीं। ऐसे ही ये लॉजिक है, आप करोगे, आप पढ़ोगे, आप लिखोगे, तो ही वो चीजें पूरी होगी। तो प्लीज ऑल मदर्स कि आप डिवाइन डिक्लेरेशन आप करना शुरू करो, ऑटोमेटिक आपका जो एल्डर बेटा या बेटी होगी उसमें भी चेंज देखोगे और आपके बेबी में भी चेंज देखोगे। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हम अब आगे की तरफ देखते हैं कि कैसे इन मदर्स ने अपने बेबी के साथ में कनेक्शन बनाया, उनकी कौन सी फेवरेट प्रैक्टिस थी, दिन भर में वो कौन से टाइम पर अपने बेबी से बात करते थे, या कैसे उनका जो डिवाइन कनेक्शन अंदर ही, जैसे अभी रीना ने कहा ना कि मुझे अंदर ही फील पता चलने लग गया था, जैसे मैंने पहले ही देख लिया है। तो हम इन मदर से जानेंगे कि कैसे उन्होंने वो बॉन्ड बना लिया जो हम सब बात करते हैं ना, गर्भ संस्कार से बेबीज में ये चेंजेस होते हैं। तो कौन सी उनकी फेवरेट प्रैक्टिसेस थी, उन्होंने क्या कैसे बातें की होगी, या कैसे अपने अंदर, क्योंकि चैलेंजेस तो सभी के पास है। मुझे अभी भी याद है जब पूजा पल्लू के साथ में चाय बनाते हुए कैमरास ऑन करते हुए भी अटेंड करते थे, और हम बहुत सारे लोग एस्क्यूजाइटिस की बीमारी से पीड़ित है कि अरे घर में इतना काम है, कैमरा कैसे ऑन करें, हमारा तो ये ऐसा है। बट आई विल ऑलवेज एडमायर, मैं और श्वेता हमेशा कहते थे कि इस तरह से भी चीजें की जा सकती है अगर आपने ठाना तो मैं जानना चाहूंगी हमारे इन डिवाइन मदर से कि आपकी फेवरेट प्रैक्टिस क्या थी इस 9 मंथ के दौरान, कौन सी चीज जो आपको बहुत, जैसे पूजा ने कहा वो डिवाइन डिक्लेरेशन बहुत पसंद करती थी, तो हम बाकी सभी से भी जानना चाहेंगे कि उनके पास ऐसा कौन सा टूल था जो वो कहेंगे अपनी मदर्स को कि जरूर फॉलो करिए। आई पूजा। विल स्टार्ट। लव यू, या थैंक यू, ब्लेस यू। तो डिवाइन डिक्लेरेशन फर्स्ट, एंड सेकंड इज एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करोगे उससे बेबी का मूवमेंट बहुत अच्छा था मेरे बेबी का। और जो मैम ने, रंजिता मैम ने रुद्रा सिखाई थी, अगर आपका हेडेक हो रहा है, अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, आपको डर लग रहा है, चाहे कोई भी इशू, आपको पेन भी हो रहा है, लेकिन जो रंजना मैम ने एक्सरसाइज सिखाई थी उस उन मुद्राओं के साथ अगर हमने 5 मिनट्स भी वो चीजें कर ली तो उससे बहुत रिलैक्स लगता था कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। शायद बेबी को मूवमेंट नहीं मिल रही होगी, उसकी वजह से वो थोड़ा अंदर हलचल कर रहा है और हमें पेन दे रहा है, तो शायद वो करने से उसे, मेरी आर्या को बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने एक्सरसाइज की जितनी भी हो रही थी, ऐसा नहीं है, आप पिलोज नहीं, नी के नीचे एक पिलोज रख के, आई एम सो हेल्दी, फिर भी मैंने उसे थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बेबी को बहुत अच्छा लगा। देन सेकेंड, थर्ड इज कि म्यूजिक सुनना, उसे म्यूजिक और स्पेशली भजन, कृष्ण के भजन हो, कोई भी भजन हो, ओम चैंटिंग हो, वो जब भी मैं उसे बजाती और शी फील सो गुड, ऐसा लग रहा था कि हाँ मजा आ रहा है मम्मा, आप बस सुनते रहो, जब भी फ्री टाइम हो आप सुनते रहो उसको म्यूजिक। और आज भी उसको सिर्फ कार्टून नहीं देखती मेरी बच्ची, वो गाने ही देखती है, भजन लगा दो शी इज डांसिंग, और वो अपने साथ साथ गाना गाने की भी कोशिश करती है। सेंटेंस पूरा नहीं आता, स्टार्टिंग स्टार्टिंग शुरू करती है और एंडिंग बोलती है, लाइक राधा तो रा, और बीच का खा जाएगी ढा तो वो ऐसे बोलती है, तो उसको गाने बहुत पसंद थे स्टार्टिंग से और वो आज भी वही करती है। तो वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अगर गाने गाऊं, गाने सुनूं तो उसे बहुत अच्छा लगता था। तो ये मेरी बेबी को बहुत वर्क किया, और अच्छी बात है बिकॉज मेरा जो एनवायरनमेंट था वो नहीं था इतना गुड। और जैसा मैम ने, डॉक्टर श्वेता ने बोला था कि आप अच्छी चीजें, जो आपके दुश्मन, चाहे दुश्मन नहीं कह सकते सॉरी, बट जो आपसे आपके फेवर में नहीं है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसे फॉरगिव नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके सामने जाके सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को ये सिखाओ कि दुनिया बहुत अच्छी है, चाहे इन लॉज हो, चाहे आपका लड़का भी हो, किसी बात पे बुरा लगा, अगर हमने ये सोचा उस वक्त कि नहीं ये बुरे हैं, तो वो बाहर आने के बाद उसकी मेंटेलिटी यही रहेगी कि ये दुनिया बुरी है, मेरे इन लॉज मतलब मम्मी पापा बुरे हैं, वो बुरे हैं। तो नहीं, हमें ये सोचना है कि हमारे जो एनवायरमेंट है, तो हमेशा मैं ये बातें करती थी उसके साथ कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, आपके पापा बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो दूर थे, आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लिए दूर गए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वो हमसे दूर हैं।
हमारे की तो आगे वाले टाइम में आपके साथ रहेंगे, आप बाहर आओगे तब वो आपके साथ रहेंगे। तो वैसा बोल के उसे बहुत, मे बी आई जस्ट थॉट कि उसे अच्छा लगता था, पर मैं रोज बोलती थी और ये फुलफिल हुआ। मेरे कृष्णा के साथ उसके फादर ने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना मेरी आर्या के साथ हर एक पल उसके पापा मतलब साथ रह रहे हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड, ये सारी चीजें छोटी छोटी मैंने की और वो फुलफिल हुई। बट बस वही सेम कि आपको करना पड़ेगा। बस आप थोड़ा सा फेथ रखो और धीरे धीरे पता चलेगा। यू थॉट जस्ट कि एक हफ्ता कर लिया, एक महीना कर लिया, हो क्यों नहीं रहा, नहीं। वो इवन बहुत जन, मुझे सबसे ज्यादा आफ्टर माय बेबी बर्थ ये सारी रियलाइजेशन हुई कि जो जो मैंने किया वो सब मुझे मिल रहा है। सब कुछ ऐसा नहीं कि मेरे को करते ही मिल गया, नहीं, आफ्टर माय बेबी बर्थ सब कुछ मिल गया मुझे, जो जो चाहिए था, एवरीथिंग आई गॉट। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। पूजा की शेयरिंग से तो सच में हमें भी गुज़बम्स आ रहे हैं। पूजा, आप बताओगी कि कैसे आपके बेबी से, क्या आपकी फेवरेट प्रैक्टिसेस थी उस 9 मंथ के दौरान जिसने आपको अभी भी हेल्प की है? अब आप जो चेंजेस देख पा रहे हैं अपने बच्चे के साथ भी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। 9 मंथ्स में वैसे रेगुलर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी। सन गेजिंग वॉज माई फेवरेट। धूप में थोड़ी देर बैठना, वो राशि मैम हमेशा कहते थे, लाइक अपने आर्म्स ओपन करके, वो रेगुलर करती थी मैं, और उससे अच्छा फील भी होता था। उसके बाद में म्यूजिक म्यूजिक वॉज द बेस्ट थेरेपी कनेक्ट करने के लिए। फिक्स रेगुलर, अभी भी वो रात को म्यूजिक सुन के ही सोता है। अब रात को नहीं, कभी भी अगर नहीं सो रहा है, मैंने जैसे हमारे नवकार मंत्र है, फिक्स है, वो मैं रेगुलर सुनती थी, तो अभी भी वही स्टार्ट करती हूँ, वही सुन के वो सोता है, नहीं तो वो सोता ही नहीं है, फिक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि वो रात को कंटिन्यू चलता भी रहता है, जब तक वो अच्छे से नहीं सजा कंटिन्यू चलता ही रहता है वो। और फिर पेंटिंग वॉज माई फेवरेट। मैं 9 मंथ्स में मैंने फुल मतलब पेंटिंग बहुत ज्यादा की। ड्रॉ करना, पेंट करना, या कुछ ना कुछ आर्ट बनाना। और मैंने जैसे कुछ एक चार्ट बना दिया था पर्टिकुलर पीपल्स की, उसमें क्या क्वालिटीज, राइट, क्वालिटीज उसमें आए, वो सब कुछ मैंने जैसे अपने सामने रखा था। रेगुलरली वो चैंट करती थी, वो मतलब रोज बोलती थी, उससे कनेक्ट करती थी। कुछ भी खाती थी या पीती थी, कुछ भी दिन भर में जो भी करती थी उससे वही बताती थी, बात करती थी। तो अभी भी वैसे ही करती हूँ, उससे सब कुछ बताती हूँ, करती हूँ। पूरे 9 मंथ्स में मैंने ये सब कुछ किया, जिससे उससे मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, बहुत अच्छा कनेक्टेड है। शीतल, आलू कचालू हमें हमेशा याद आता है कि शीतल ने इतना ब्यूटीफुल ऑफलाइन सेशंस में जिस तरह से उसने एंजॉय किया था उस जर्नी को। तो मतलब अभी भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स के इसमें भी शीतल आलू कचालू बोल के ही फीड है। तो वंडरफुल हमने उनमें देखा एक जोश प्रेगनेंसी को लेके। तो शीतल, आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ वाज यूर अफर्मेशंस, कौन सी चीजें थी जो आपको लगता है कि आपने फॉलो की और आप रिजल्ट देख पा रहे हो? वही ऑनलाइन सेशन का तो इफेक्ट ही कुछ अलग है। ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन जाके मैं अभी तक मैम को लास्ट तक बोला था कि पॉसिबल हो तो ऑफलाइन सेशन कीजिए, तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। सबके एक्सपीरियंस सुनते हैं वहां पे लाइव, तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है, माइंडसेट स्ट्रांग बनता है। और तो थैंक यू सो मच मैम कि हमारे टाइम पे आपने वो सेशन ऑफलाइन किए तो वो फील कर पाए। और दो ऐसी बातें हैं जिससे ज्यादा बेबी के साथ तब भी कनेक्ट थी और अभी भी उससे वो इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट तो म्यूजिक, और मुझे डांस पसंद है। तो जब भी इन लॉज घर पे नहीं होते थे, वो मंदिर जाते थे, तब हमारा फिक्स था कि भगवान के ऑल टाइम सॉन्ग्स बजते रहते थे, उनके जाते मैं मूवी के सॉन्ग लगा देती थी और साथ में डांस करती थी। और सॉन्ग गा के ऐसे ढमे पे हाथ रख के ऐसा फील करती थी कि अंदर जो बेबी है वो भी मे बी सिंगर बन सके। तो वैसे सुर में मैं तो नहीं गाती हूँ, पर तब फील करके वो सॉन्ग गाते थे। तो आज भी मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियो है कि मेरा बेबी जब भी मूड में होता है तो वो उसकी टोन में गाने ही गाता है। और वैसे वही सॉन्ग जो मैं सुनती थी वो बजाऊं तो वो साथ साथ में वो भी ऐसे करता है कि जैसे वो अंदर से उसको भी फील हुआ है और वो बाहर भी फील करता है। और एक हमेशा दिया बत्ती मैं मेरे घर पे करती हूँ शाम को, तो जो मंदिर की घंटी आरती के टाइम बजती है, तब जब भी मैं घर पे दिया बत्ती शाम के टाइम करती थी, वो घंटी से मूवमेंट उसकी होती थी, वो मैं फील करती थी कि कभी सिर बाहर आना या पीठ, लेग या हैंड जो भी उसका होता है वो सेम अभी भी जब भी दिया बत्ती करते हैं तो मंदिर की घंटी बजती है, तो वो रो रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा तो वो चुप हो जाता है और कंटिन्यूअस वही घंटी सुनता है। तो पहले ऐसा होता है कि बिलीव नहीं होता है कि ये सब होता है, कि बेबी अंदर से सच में फील करते हैं, कि कनेक्ट होते हैं। पर ये सब जो देखते हैं तब पता चलता है कि नहीं, इट्स ट्रू कि ये सब पॉसिबल है।
और जो मैम गाइडेंस देते हैं उस अकॉर्डिंग सब फॉलो करते हैं, तो रियली बेबी के साथ जो बॉन्डिंग है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ग्रेट शीतल। रीना, आपसे जानना चाहेंगे आपकी इस जर्नी में आपने बेबी कनेक्शन के लिए क्या ऐसी कौन सी फेवरेट प्रैक्टिसेस थी आपकी जिससे आपको लगता है कि आप बहुत कनेक्ट कर पाए, आप दोनों की बॉन्डिंग चेंज हुई है, आप हैप्पी फील करते थे, तो आपकी कौन सी फेवरेट प्रैक्टिसेस थी? सोती थी ना मैम, तो मैं, आप लोग मतलब एंजल एंजल बोलते थे ना, तो मैं अपने बच्चे को एंजल ही बोलती थी। अब मुझे था कि मतलब जब वो बाहर आएगा तो उसको मैं एंजल ही बोलूंगी। और वाकई में इस नाम से ना मुझे ऐसा लगता, जब भी मैं एंजल, वो ऐसे में सोए रहती थी ना तो पेट पे हाथ रख के एंजल, तो वो वाकई में फील मतलब मूवमेंट करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी जहाँ लगे ना एंजल एंजल, तो वो इस बातों, मेरे हर एक बात पे ना वो फील करता था, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। कौन सी और ऐसी ये फेवरेट? लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू है ना, तो ये तो मैं पूरे टाइम अपने बच्चे को, मतलब घर में मेरा एक और बड़ा बेटा है, उसको भी मैं बोलती थी, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा मेडिसिन है, और ये ऐसा मेडिसिन है कि हम जब चाहें अपने आप को दे सकते हैं। सच में ये जो बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट मेरी डॉटर में भी इसमें, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मेरा पहला मॉर्निंग मैसेज होता है लव यू थैंक यू ब्लेस यू। और एक ही दिन मुझे लेट हुआ तो उसने मैसेज किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार बच्चे भी करते हैं अपने काम। तो वो एक जो बॉन्डिंग बनती है ना लव यू थैंक यू ब्लेस यू से, वो अमेजिंग है। तो हैट्स ऑफ टू श्वेता, वो पावरफुल जो मंत्र हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, इट्स रियली चेंजिंग द लाइफ। मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो एक्चुअली 3 मंथ के बाद मुझे जब ब्लीडिंग होने लगी तो डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ के लिए मतलब बोला था कि बेड रेस्ट। तो मैं बेड पे ही रहती थी, लेकिन मुझे डांस करने का बहुत शौक था, तो पेट पे हाथ रख के ना कोई भी गाना बजा दो। मेरी बहन का उसमें शादी होने वाला था, तो आज की रात ये गाना उसमें बहुत चला भी था, तो इस पे मतलब खूब मैं बिस्तर पे ही या थोड़ा सा उठ के शीशे में देख के अपने आप को खूब डांस करती थी। और अभी ऐसा है कि मेरा बच्चा अगर ये गाना कहीं भी बज जाए, तुरंत मम्मी मम्मी चलो, तुरंत थिरकने लगता है वो। ग्रेट। सच में श्वेता, गूज़बम्प्स आ रहे हैं सबके साथ में और इट्स रियली अमेजिंग। तो अभी इतना सुंदर सा जर्नी आप लोगों ने जो फील किया 9 मंथ पर जब ये मिरेकल मोमेंट आता है, जब सब लोग बहुत डर जाते हैं उस डिवाइन जर्नी का, जो हम कहते हैं एक डेस्टिनेशन है, जो आपने जो सपना पाया था, जो सोचा था, वो बाहर आ रहा है। उस मोमेंट पे बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आपने क्या फील किया उस दौरान? वो मिरेकल मोमेंट के जो पेन्स को टॉलरेट करना था, उसके बारे में आप हमारी इन डिवाइन मदर्स को कुछ गाइडेंस करोगे तो उनके लिए वो बहुत फ्रूटफुल होगा। तो पूजा, आपसे शुरू करते हैं हम डिवाइन जर्नी के ये डिवाइन सब मोमेंट के बारे में। लव यू थैंक यू ब्लेस यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फियर तो सब चला ही गया था डिवाइन डिक्लेरेशन से। मेरा तो पर्सनली बता रही हूँ कि 19 ईयर्स में कृष्णा हुआ था तब बहुत फियर था, इसकी वजह से मैंने ये जो भी कॉम्प्लिकेशन थी, देन ये डिवाइन डिक्लेरेशन से मुझे कॉन्फिडेंट हो गया था। और हमें पहले से ही हमें नॉलेज था कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इस प्रोसेस से हम निकलने वाले हैं। और आप पे तो ट्रस्ट था ही कि हाँ हमारे पास है, हमारी डॉक्टर राशि मैम है जो हमें हेल्प करेगी, उनकी पूरी टीम है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। तो सच बताऊं तो मुझे 1% भी टेंशन था ही नहीं। और लास्ट मोमेंट तक मैंने सिर्फ गाना, वो जो शिव जी का कोई सॉन्ग है जो मैं सुनती हूँ, वो मैंने मेरे फोन में साइड में डाला रखा। इवन 5 o'clock को मॉर्निंग में मैं हॉस्पिटल गई थी, 2:30 अराउंड मेरी आर्या हुई, तब तक मैंने वही सुना। और मुझे मतलब पेन हो रहा था, लेकिन इतना एक्सट्रीम वाला मुझे ऐसा लगता है कि हुआ ही नहीं। ऐसा लगा मेरी आर्या कैसे आ गई है, मतलब ऐसा लगता है कि कृष्णा जितने डिफिकल्ट से आया और आर्या वाज लाइक चुटकी बजाते हो गई। तो बस ये सब इसी का है कि आप 9 मंथ जो करोगे वो बाद में इफेक्ट दिखेगा, आपको तुरंत नहीं देखेगा। जैसे शीतल रेना ने कहा है कि बाद में इफेक्ट करेगा, बस वैसे ही मुझे तो फियर था ही नहीं। मैं अपना फियर कैसे एक्सप्रेस करूं कि मुझे फियर था ही नहीं, इतना ट्रस्ट हो गया कि गॉड पे, यूनिवर्स पे इतना फेथ हो गया कि बस जो होगा अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। और लास्ट में जब आर्या हो गई और मैम ने मेरे सर पे जो हाथ रखा, आई वाज लाइक जितना पेन था वो भी सब निकल गया। वो जो हाथ रखना जो मेरे को, बाय गॉड मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ जैसे एक माँ ने अपने सर पे हाथ रखा हो, एक भगवान ने, एक डिवाइन, कोई पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन वो हाथ आज भी मुझे वो इतना, वो टच मुझे इतना याद है कि अगर मैं आंख बंद करके उस टच को फील करूँ ना, इवन मुझे मेरे बेबी वाला इतना याद नहीं होगा मैम, सच बता रही हूँ, बट आपका जो हाथ मुझे आज भी, अगर मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे वो टच को मैं फील कर सकती हूँ। तो बस नहीं, जो होगा सब अच्छा ही होने वाला है हमारे साथ। तो मेरा तो फियर एक्सपीरियंस था ही नहीं कुछ। सो जस्ट लव यू, थैंक यू फ्रेंड्स, आई थैंक एम यू सो पूजा। ब्लेस्ड। बट एक्चुअली वो आप लोगों की जो तपस्या थी ना 9 मंथ की, वो तपस्या का ये रिजल्ट था कि आपने अपनी आप के अंदर जो डिवाइन एनर्जी भरी थी,
बाकी ऐसा कहते हैं कि लेबर का जो पेन होता है ना वो कितने मल्टीपल हड्डियों के फ्रैक्चर की तरह होता है। तो बट सिंस यू हैव डन दैट वर्क ना, इसीलिए आपके लिए बेहतरीन सा था। तो हम पूजा से उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। सेम, मेरे को मतलब 5th मंथ में थोड़ा सा, वो मैंने आपको बताया था अभी लास्ट टाइम कि मिसकैरेज का हो गया था, उसके वजह से एक फियर था। उस मोमेंट पे मैं वापस आके उस मोमेंट पे अटक गई थी, कि वही फियर आ गया था वापस मन में। देन मैं आई थी राशि मैम आपके पास चेकअप के लिए, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि वापस फील कर रही है, डर लग रहा है इसको। And फिर राशि मैम ने बिठाया, बहुत ही प्यार से समझाया कि आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, जो चला गया वो चला गया, जो आपका था ही नहीं। एंड उसके बाद मेरी जर्नी इतनी स्मूथ थी, नो फियर नथिंग, पूरे 9 मंथ्स तक बहुत बहुत अच्छी से जर्नी गई। एंड यस, पूजा ने अभी बहुत अच्छे से बोला कि हाँ वो हाथ सिर पे रखना, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल मोमेंट। एज इफ वहाँ पास में मम्मी नहीं थी, लेकिन हाँ एक मम्मा जरूर थी कि जिसने हाँ बेटा यू आर डन, आपका बेबी आपके हाथ में आ चुका है। एंड फिर वो मैम ने जिस बेबी को ऐसे इतना मतलब हार्ट के पास उसको रखा, एंड लाइक एक आंख से टीयर रोल हो रहा है, मोमेंट हैप्पीनेस का भी है, फियर का भी है, मतलब इतना एक अलग ही मोमेंट था वो, एकदम प्रीशियस मोमेंट है जो कभी नहीं भूल सकते हैं। फर्स्ट बेबी के टाइम में मुझे नहीं याद है, बट सेकंड बेबी के टाइम बहुत अच्छे से याद है कि इतना प्यार से उसको रखा। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है, रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बेबी फाइनली बेबी अपने हाथ में आ गया है। एंड बहुत अच्छे से, एंड मैम ने जैसे बोला कि इट्स अ बॉय, एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स टीयर्स वर रोलिंग। एंड बहुत बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था वो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। आपके अब ये साथ लाइक में ये भैया भी लाइफ थे ना टाइम की अंदर? मेमोरी है जो कभी भी नहीं भूलने वाली। हाँ भैया भी अंदर थे ना शायद आपके यस साथ मैम, में ड्यूरिंग दैट यस भैया भी मिरेकल अंदर थे। मैंने मोमेंट? इनको बोला कि आप भी ज्वाइन करो, कि ना मैम मेरे को देख के नहीं आपको देख के ज्यादा खुश हो जाएंगे। यस, जैसे ये भी रीना के अंदर थे साथ में भी क्योंकि वो भैया भी आने होने वाले थे, बेबी आ थे, नहीं तो पाए इनके भी बट आंखों में टीयर्स थे। या आई कैन स्टिल रिमेम्बर वो वाले सीन्स। और मुझे भी बहुत एनर्जी मिलती है आप जब लोगों की वो फीलिंग्स देखते हैं ना, इट्स लाइक सब कुछ। शीतल, आप आपके मिरेकल मोमेंट के बारे में हमारी मदर्स को क्या बताना चाहते हैं? कैसे उस पेन के साथ में जुड़े, कैसे उसको इजी बना दे? जो पेन के बाद में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उसको पेन मत सोचो, उसको मिरेकल सोचो। तो आप क्या कहती हो इस बारे में? बी फ्रैंकली फर्स्ट डिलीवरी हो गई थी, इसलिए पता था कि सेकंड में भी इतना ही पेन होने वाला है, इस वजह से थोड़ा डर लग रहा था। तो 7th मंथ 8th मंथ जैसे जैसे टाइम आता जाता है तो रात को नींद आना बंद हो गया, कि वही टेंशन में कि अब क्या होगा, अब पता है कि अब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो वो पेन था, तो अभी भी ऐसा कि वही पेन वापस करना है। तो वही एक बार मैम का जब हॉस्पिटल में चेकअप था तो मिलने गई, तो मैम से शेयर किया, तब मैम ने बोला कि वो जो पेन याद नहीं करना है, वो जो बेबी आने वाला है उसको याद करना है। तो जब भी माइंड में ऐसा आता कि कभी भी कुछ होने वाला है या वो पेन के बारे में, तो वही डिवाइन बेबी के बारे में जब भी सोचने लगे तो वो धीरे धीरे वो पेन भी निकल गया। और जब मैं तो गई थी मेरे नॉर्मल चेकअप के लिए मैम को दिखाने के लिए, तब मैम ने बोला कि अब एडमिट होना है, डिलीवरी होने वाली है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, तो वो माइंड सेट नहीं था कि अभी होने वाला है या एडमिट होने वाला है। तो मैंने मैम को बोला कि नहीं एक्सपेक्ट किया था और अब हो रहा है। तो मैम ने बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, विदाउट पेन डिलीवरी हो रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो वही हंसते हंसते एडमिट हुई, विद इन 10 मिनट्स कब बेबी डिलीवर हो गया वो भी पता नहीं। आज तक सबसे शेयर करती हूँ तो वही बात है कि कैसे हो गया मुझे खुद भी नहीं पता, ये जस्ट बिकॉज ऑफ राजश्री मैम। और जस्ट लेबर रूम में लेके गए उसके पहले भी ऑडियो सुनाया था, जिससे और ज्यादा एनर्जी मिली और स्ट्रॉन्ग, कि अपने बेबी लाने के लिए अगर मैम उनका स्टाफ सब इतना एफर्ट ले रहे हैं, तो अब अपना बेबी है, उनको लाने के लिए हमको तो करना ही है। तो वही विदाउट सोचा था कि इतना पेन होगा वापिस, ये वो कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल जस्ट विद इन 10 मिनट्स बेबी डिलीवर हो गया। और सबने 3-4 आवर्स पेन सहन किया होता है, और बेबी डिलीवर मेरे तो विद इन आधे घंटे में एडमिट किया, लेबर रूम में गए, पेन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ और जस्ट बेबी हो गया। सो थैंक यू सो मच मैम, सीरियसली बेबी ऑल्सो डिवाइन, और जो फीलिंग वो तो बता नहीं सकते। और वही जो मैम ने मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैम जब सिर पे हाथ रखते हैं ना, तो वो जो बेबी डिलीवर किया उसके बाद की थकान या पेन जो भी बोलो उसको, वो भी फील नहीं होता है, वो भी सब चला जाता है। और बेबी को जब रखते हैं चेस्ट पे तो वो भी कुछ अलग ही है।
मेरे माइंड में देखो फर्स्ट बॉय होता है तो सबको ऐसा होता है कि सेकंड गर्ल चाहिए, गर्ल होती है तो ऐसा होता है कि बॉय चाहिए। तो मेरे लिए ऐसा थोड़ा था कि हाँ गर्ल ही चाहिए, गर्ल है, फर्स्ट बॉय है। तो वो भी मैम ने उस टाइम थोड़ा ब्रेक डाउन हो गई कि वापस सेकंड बॉय हो गया। तब भी मैम ने समझाया कि हमने पहले ही डिक्लेरेशन में बोला है कि गर्ल है बॉय है जो भी है वो एक्सेप्टेड है, तो वो भी वहीं पे खत्म हो गया। और मैं रोई इस वजह से वहां पे थी कि बॉय हुआ। तो फिर मुझे खुद पे रिग्रेट फील हुआ कि मैम ने समझाया था, गॉड ने डिवाइन बेबी दिया है तो भी मैं उसके लिए रोई, इतना नॉर्मल हो गया। तो खुद पे थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है वो एक मोमेंट के लिए था। फिर सब भूल के वापस सब नॉर्मल, जैसे ही मैम ने हाथ रखा सिर पे, लाइक मदर वो फील होता है उस टाइम, मम्मी नहीं होते पास में, तो वही वो फीलिंग सब मैं सबसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे सेशंस होते हैं उसको डेली अटेंड कीजिए तो ही ये सब फील होगा। और मैं भी ऐसे ही बैक कैमरे में एक टाइम पे रहती थी, पर वही कैमरा ऑन करके रहने का वो भी कुछ अलग ही है। तो थैंक यू सो मच मैम, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, थैंक यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। It's not just because of us, it's because of you people has created this. तो रीना, आपके साथ में जानना चाहेंगे आपकी जर्नी का अनुभव, कैसे वो डिवाइन जर्नी का वो मिरेकल मोमेंट आपने कैसे फील किया उसे। 3 मंथ में पूरी प्रेगनेंसी बताई कि जो 3 मंथ के बाद जो मुझे मिसकैरेज हुआ था, जो डर था वही था। फिर जब मैंने ये गर्भ संस्कार ज्वाइन किया, इसके बाद जो आप लोग सेशन लेते थे, जो समझाते थे, जो ट्रिक बताते थे, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी को भी किसी तरह का डर होगा। हम जानते हैं कि बेबी, क्योंकि पहला बच्चा तो हुआ है कि हाँ ऑपरेशन से या नॉर्मल जो भी होगा पेन होगा, लेकिन वो पेन से ज़्यादा महसूस हम ये करते थे कि बच्चा जब सामने आएगा तो उसको देखेंगे, वो कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, उसके आने की प्लानिंग, मतलब फ्यूचर के बारे में ही हम ये सोचते थे कि हाँ मिलेगा तो कितनी खुशी होगी, तो वो सारा पेन खत्म हो जाता था। तो और श्वेता माँ, कभी मैं उदास या मतलब कुछ ऐसा घबराहट होता भी था तो श्वेता माँ मेरे साथ हमेशा थी, और उनसे बात करने के बाद जो भी मन में डर या घबराहट होती थी वो तुरंत खत्म हो जाती थी। और जब भी वो बात हमेशा माइंड में उनके रहता था तो मैं याद करती थी, माँ ने बोला ना ऐसे करो, हाँ वैसे करना, वैसे अच्छा होगा। बहुत सुंदर। तो इन डिवाइन मदर से हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को ब्यूटीफुली एक ट्रांसफॉर्म किया। ऐसा नहीं था कि चैलेंजेस उनके पास कम थे, चैलेंजेस सबके पास थे। पर जैसे उन सब लोगों ने कहा कि हम भी कैमरा के पीछे थे, पर एक बार ऐसे कैमरा के बाहर आए तो इतनी चमकने लगे ये सितारे कि हमारे आंखों में बस गए ये सारी मदर्स। तो इन मदर्स से एक आखिरी हम सवाल करेंगे कि ये सब जो मदर्स यहाँ पर है उन डिवाइन, वो भी सब डिवाइन जर्नी पर है, सबके पास अपने ओन डर है। तो बीइंग आप एक स्पिरिचुअलिटी की सुंदर सी जर्नी पर चल पड़े हो, आपने उसको देखा है, आपने वो तपस्या की है, तो क्या आप हमारी डिवाइन मदर्स को एक इंस्पिरेशन मैसेज के जिनसे उनको भी इस जर्नी में एक नया रास्ता मिले, कहीं पे रुक गए हो, कहीं पे अटक गए हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो सात संभोगी जो होता है ना वो ज्यादा अच्छे से बताता है, अभी हमें देख के लगता है कि भाई इनका हो गया है, इन्हें क्या पता है। पर जो सब सम दुखी वाली बात है ना, भाई हमारे साथ वाला है, तो उनकी बातें कुछ ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से वन बाय वन आप प्लीज अपना डिवाइन गाइडेंस इन मदर्स को शेयर करिए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। ये 3 चीजें तो हमेशा आपको माइंड में रखनी है। कोई भी आपकी हेल्प कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, अगर सपोज किसी ने आपको लगा कि इसने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, फिर भी उसे ब्लेसिंग दी। हमें सबको ब्लेसिंग देनी है। ये दिव्यांशु दीदी ने बहुत अच्छे से, श्वेता मैम ने सिखाया है, रंजना जी ने ये सिखाया कि हमेशा जितनी आप सांस ले रहे हो हंसना है, हमेशा हंसना है। और कांच में देख के हमेशा ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल, हमेशा कांच में मिरर में देखो और अपने आप को फील करो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। दुनिया सब साइड में। और दूसरी बात, आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे ऑलरेडी बेबी हो चुका है इसलिए हमें फियर, डर वगैरह नहीं था। ऐसा नहीं है, डर सबके मन में होता है, उसे निकालना पड़ता है। अगर आप सेशंस अटेंड करते हो, जो मैम ने सिखाया है, आप एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप जितना राइट डाउन करोगे अपने बुक के अंदर कि आपकी क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या आपको चाहिए, वो सब कुछ। चाहे आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बेबी के बारे में आप चेंज कर सकते हो, आप अपने एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। मेरा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। इन लॉज का देखने का नजरिया चेंज कर दिया मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा कि भाई आप चेंज हो जाओ, या मैं आपसे माफी मांग रही हूँ या आप मुझसे माफी मांगो। नहीं, आप सिर्फ लिखो, उनकी अच्छी बातें लिखो, दुनिया में सबको फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो, सेल्फ लव करो। जो मैंने यहाँ सीखा कि सेल्फ लव करना, बाकी तो मैं भूल गई थी कि हु आई एम। बस घर का काम करो। लिटरली मैंने टैग दे दिया था, आई वॉज लाइक
काम वाली बहू, दिन भर काम करो, कमरे में जाओ, फोन चलाओ और सो जाओ। लिटरली मैंने बड़े वाले बेटे पे भी ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इतना वैसे हो गई थी, कोई नहीं था पास में। तो बस खुद से, आपका फर्स्ट बेबी है, कुछ नहीं है, बस आप छोटी छोटी चीजें फॉलो करो। डिवाइन डिक्लेरेशन, बेबी के साथ टॉक, और क्या बोलूं मैं, गाने सुनना, मतलब बहुत सारी चीजें आप बस करते रहो, आप अपना एफर्ट डालते रहो। जस्ट 5 मिनट, आप 5 मिनट ट्राई करो, ज्यादा नहीं। सनलाइट से बात करो, सनलाइट तो बहुत, जैसे पूजा ने बताया कि सनलाइट बेस्ट थेरेपी है, यस। और एक खुद को हग, जो तो इतना इतना इफेक्टेड है कि खुद को प्यार करना। और कोई नहीं सुनने वाला, आई वॉज हैव स्टिल दैट स्टोन, जो दिव्यांशु दीदी ने बोला था, स्टोन का जो मैजिक। आपके पास अगर कोई नहीं है सुनने वाला, या तो आप पेन डाउन, राइट डाउन करो जो आपके मन में है, नहीं है तो आप एक स्टोन रखो अपने पास, उससे बातें करो, वो भी एक मैजिक स्टोन आपके लिए बन जाएगा। और आप करोगे तो ही मैजिक होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ठीक है, मैम ने बोल लिया, सुन लिया, खत्म, नहीं, करना ही पड़ेगा सबको। आप बस करते रहो, आपका बेबी जब वो बाहर आएगा तब आपको पता चलेगा, और बाहर आने के बाद आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। जो इंसानों ने मुझे ऐसा कहा था कि आपको कभी लड़की नहीं होगी, जैसा आपका बिहेवियर है, आपको गर्ल का, वो बोलते हैं ना, कन्यादान का, वो आपको नहीं मिलेगा। और जब मेरी डॉटर हो गई, आई वॉज लिटरली, जो मुझसे इतने नाराज थे टाइम से, दे पर्सनली कॉल मी एंड से बधाई हो पूजा, आपको बेटी हुई है। आई वॉज लाइक का इन्होंने मुझे 10 मतलब 12 साल हो गए मेरी शादी को, कभी कॉल नहीं किया, और बेबी होने के तुरंत बाद शी कॉल्ड मी कि लाइक ओ माय गॉड, आई वाज सो ब्लेस्ड। बस ये मिरेकल मेरे लाइफ में होते गए। और श्वेता मैम, राजी मैम, दिव्यांशु दीदी, इन सबको पता ही है कि मैं कैसी थी, कहाँ थी, कैसे एनवायरनमेंट में थी और कहाँ आ गई। तो बस ये सब आप करोगे, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल मदर्स कि हम वूम प्रोग्रामिंग और ये क्या बोलते हैं ना, गर्भ संस्कार, ये चीज है कि हमें हमारी सोसाइटी को चेंज करना है। आप किसी और को चेंज मत करो, अपनी लाइफ, अपने बच्चों को, आपने जो नहीं कर पाए आप अपने बच्चों में डाल सकते हो। लोग आपको बोलेंगे ना, वाह आपका बेटा कितना अच्छा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैंने वो किया था इसलिए। लिटरली मैं तो ऐसे ही होती, मैंने मेरे एंजल्स है, नहीं तो नहीं होते तो आपको तब पता चलेगा। अभी तो आपको मे बी थोड़ा बोरिंग लगेगा, हमें भी लगता था, बट फिर भी हमने नहीं करना है। और स्पेशली आप लाइव, आपको कोई भी डाउट्स हो, कभी भी रंजना मैम, राशि दीदी, डॉक्टर श्वेता मैम, किसी ने मना नहीं किया क्वेश्चन पूछने के लिए। मुझे तो इतने डाउट्स होते थे हर चीज को लेकर मेरा फिक्स था एक क्वेश्चन, तो मुझे पता था कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये पूछना है मुझे ये प्रॉब्लम है, ये पूछना है। आप जब तक बात नहीं करोगे इन लोगों से, आप कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। आप कनेक्ट करो, अपनी बात रखो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन देंगे, उस पर आप वर्क करो, तो अपने आप मजा आएगा। सेशन तो ऐसा रहेगा कि बस सो भी नहीं, 4 बजने वाली है उससे पहले रेडी हो जाओ 4 बजने वाली उससे पहले रेडी हो जाओ। तो बस आप करो, प्लीज ऑल मदर्स, आई रिक्वेस्ट यू तहे दिल से कि आप लोग लाइव आओ, चेहरा दिखाओ। सबसे पहले तो सेल्फ लव, तो इसलिए चेहरा दिखाना जरूरी है। चाहे आप सो रहे हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, चेहरा दिखाओ, कॉन्फिडेंट आएगा चेहरा दिखाने से। फिर कुछ भी डाउट है पूछो खुल के। ऐसा आप सोच रहे हो कि ये तो सेंसलेस टॉपिक है, मैं ऐसे पूछूंगी वो कोई जज करेंगे, दे नेवर जज यू। आप पूछो दिल से, मैंने तो बहुत पूछे, फालतू सवाल भी बहुत पूछे तो बहुत मजा आएगा, जितने आंसर्स मिलेंगे बहुत मजा आएगा। तो आप ये कनेक्ट करो, यू विल लव इट, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। लव यू, ब्लेस पूजा। पूजा आपके साथ आगे क्या मैसेज आप देना चाहोगे इन मदर्स को? लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। पूजा ने ऑलमोस्ट सारे सब कुछ कवर कर दिया है अपनी बातों में कि मैं क्या बोलूं, बट स्टिल हाँ, प्लीज सब जन अपना कैमरा ऑन कीजिए, खुद से लव कीजिए, तभी ही आप समझ पाओगे। जो भी मैम बोलते हैं समझो, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा आपकी जर्नी में और रेगुलर प्रैक्टिस इज नेसेसरी। अगर आप रेगुलरली कोई चीज करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। आप सोचते हो कि आज किया कल नहीं किया, वैसा नहीं, रेगुलरली आप कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। और पूजा एक्चुअली यू हैव कवर्ड, मैंने सोचा ये बोलूंगी तब तक पूजा ने ये बोल दिया यू हैव कवर एवरीथिंग। यस, कंसिस्टेंट एफर्ट जो की है ना पूजा ने, बहुत अच्छी बात कही कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स एक्चुअली बहुत जरूरी है। और शीतल, आपके साथ में आप क्या कहना चाहोगी? क्योंकि शीतल वॉज वेरी पर्टिकुलर ऑन मी कि मैम बार बार नहीं बोलने के मैं यही अभी बोलने वाली थी मैम कि मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मोमेंट मत दो कि मैम को रिक्वेस्ट करनी पड़े। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसे बहुत एडवर्टाइजमेंट देखी है जो गर्भ संस्कार के लिए होती है। इतना पे कीजिए, अपनी सीट बुक कीजिए, इतने टाइम तक अवेलेबल है। वहां पे करके जाने से यहाँ पे जो मैम
खुद का टाइम निकाल के, आई थिंक वो सैटरडे को इवनिंग में पेशेंट्स भी नहीं देखते अपने, तो वो सब वो सेक्रीफाइस करके वो हमारे लिए अगर ऑनलाइन आके अगर हमको गाइडेंस दे रहे हैं, हमारी जर्नी को डिवाइन बना रहे हैं, तो ये आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैम को प्लीज ज्वाइन फास्ट नहीं बोलना पड़े और सब ज्वाइन हो जाए और मैम पीछे हो ऐसा करना है। तो मैं वही सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे से 359 पे सब आ जाए, ताकि मैम को ऐसा लगे कि नहीं अब सब है और मैं जल्दी ज्वाइन करूँ क्योंकि सब आ गए। वो अगर वो अपने लिए करते हैं तो इतना हम खुद के लिए तो कर ही सकते हैं। ये मैं भी हमेशा मैम को बोलती हूँ कि आप मत बोलिए प्लीज ज्वाइन फास्ट, ये हमारे लिए है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमको ज्वाइन करना है। बाकी वही सेशन आए, ट्राई कीजिए कि कैमरा ऑन रखे और फील कीजिए मैम को, वो जो बोलते हैं सारा। हॉस्पिटल में जब विजिट के लिए जाएंगे तो अपने आप वो कनेक्शन बन जाता है। मैं आज भी बोलती हूँ कि अगर मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मुझे कभी हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे मायके में गई हूँ, तो वही सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, वैसा फील होता है। वो जो रूम में एडमिट थे तो वो जैसे ऐसा है कि अपना रूम है, सब फैमिलियर हो जाते हैं तो वो पेन भी नहीं रहता है, अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करते, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो सब इजीली हो जाता है। तो एवरी सैटरडे ओनली 1 वीक 1 घंटा अपने लिए और अपने बेबी के लिए निकाल ही सकते हैं। तो प्लीज सैटरडे नींद को जो भी कुछ हो उसको सेक्रीफाइस करके 1 घंटा अपने लिए निकाले और जो भी मैम सिखा रहे उसको फॉलो कीजिए, तो आपकी भी जर्नी डिवाइन हो जाएगी और आप भी फील करोगे नेक्स्ट में भी हमारे बदले आप सब हो मैम आपको बोले कि आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए सबके साथ। तो जस्ट फील एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू शीतल, वेरी वेल सेड। रीना, आप हमारे इन मदर्स को क्या इंस्पिरेशन मैसेज देना चाहेगी? लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। जैसा कि मतलब अभी पूजा जी ने कहा ना कि सेल्फ लव, तो वाकई में जब तक मदर्स खुद से प्यार नहीं करेंगी वो किसी को प्यार नहीं दे पाएंगी। सबसे पहले वो खुद को खुश रखना सीखें, खुद को प्यार करें तो वो सबको बहुत सारा प्यार दे पाएंगी। और गर्भ संस्कार से तो मैं यही कहूँगी कि सबको ज्वाइन करना चाहिए, जो माँ बनने वाली है या जो मतलब प्लानिंग कर रही हैं, सबको करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने बच्चे का भविष्य खुद लिख सकते हैं। जैसे सीता माँ ने कहा था ना कि हम क्या मतलब किसी पेरेंट्स को ये है कि अपने बच्चे का फ्यूचर लिख सकते हैं, तो वाकई में प्रेगनेंसी में जब माँ बनते हैं तो हम अपने बच्चे का भविष्य खुद लिख सकते हैं। तो ये है कि जितना स्ट्रांग हम उसमें 9 मंथ में बना देंगे ना, ताकि फिर बाहर आने के बाद उन्हें कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे। तो इसलिए सॉरी माँ मैं थैंक यू रीना, थैंक यू सो मच। तो इन डिवाइन मदर्स ने कितने खूबसूरती के साथ में हमें बताया कि ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल और कितनी प्यारी है। पूजा की जो एनर्जी है ना उसको महसूस करना है, हमें उस एनर्जी को फील करना है। और जब आप उस हाईएस्ट, क्योंकि हम हर एक जन एनर्जी है, आज हमारा हर एक थॉट एक एनर्जी, हर एक थॉट एक वाइब्रेशन कैरी करता है। और जब आप इस हाईएस्ट एनर्जी पे अपने आप को रखते हो ना, बिलीव मी, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन मुकाम पर हो। क्योंकि भगवान के साथ जब आप को क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आपने उस एहसास को समझा, उस कॉन्शियसनेस, उस अवेयरनेस को, तो हर कदम में आप फील करोगे ना वी आर डिवाइन पेरेंट्स। तो सोचो ही मत कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। जैसे श्वेता ने कहा ना, यू ऑल पीपल आर सो ब्लेस्ड। हमारे पास नहीं है तो आप इसको 100 नहीं 110% जियो और एंजॉय करो इस जर्नी को, बहुत मजा आएगा। तो ओवर टू यू पूजा। Love you, thank you, bless you. We are divine parents. We are grateful for this beautiful new chapter in our life. We are divine parents. We have the power to create a divine baby, Krishna and Adhistri. We are divine parents. We believe in ourselves and universal power. We are divine parents. We are calm and confident. We are divine parents. We are surrounding by love and support. We are divine parents. We choose to think positive. We are divine parents. We realize anxiety and fear about pregnancy. We are divine parents. We enjoy the special bond with our baby, Krishna and Adhistri. We are divine parents. We capable to meet a baby demands, Krishna and Adhistri. We are divine parents. We are committed to sound body and mind. We are divine parents. We deserve a happy and healthy baby, Krishna and Adhistri. I love you. We are doing best for our baby, Krishna and Adhistri. We are divine parents and Krishna and Adhistri is divine. We are divine parents. Krishna and Adhistri is divine. Love you. Thank you. Bless you all. ऑल द डिवाइन मदर्स, टीम डीवाईडीजे, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतने सारे लोगों के लाइफ में आज एक इंस्पिरेशन डाला होगा, एक उनके अंदर एक अलग सा जुनून भर दिया होगा। तो
पूजा, शीतल, पूजा, रीना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया टीम डिवाइन डीजे। आभारी आप सब ऐसे डिवाइन मदर्स की जो इस वुम इकोलॉजी द वर्ल्ड इकोलॉजी के सपने को साकार करने के लिए अपनी तपस्या पूरी कर रहे हैं। तो थैंक यू। जैसे पूजा ने कहा ना, शीतल ने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप सारी मदर्स हमारे साथ इस जर्नी पर जब अलग अलग सेशन हो तो आप दिखे। आपके चेहरे हम जैसे इन लोगों को इतने आराम से पहचानते हैं, आपको भी हम वो फील कर पाए, वो महसूस कर पाए आप सभी को। सो थैंक यू सो मच। इसी आशा के साथ कि ये जो कुछ चेहरे अभी भी बोर्ड के बाहर है, तो उसके हमेशा सिंस यहाँ पे दक्षा ने एक मैसेज किया है कि आई स्टार्टेड डिक्लेरेशन माई बेबी ऑलवेज किक, तो ये सच में होता है। तो थैंक यू एवरीवन, सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन।